आओ हम महाकुंभ चलें। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरवंश कपूर की जयंती, आत्माराम धर्मशाला में हवन कार्यक्रम आयोजित, मंत्री गणेश जोशी ने हरवंश कपूर को दी श्रद्धांजलि। देहरादून निकाय चुनाव प्रचार में जुटे मंत्री गणेश जोशी, डोर टू डोर कर रहे जनसंपर्क, बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील। रुड़की में सामान्य महिलाओं के लिए महापौर की सीट रिजर्व, बीजेपी ने अनीता अग्रवाल को बनाया उम्मीदवार, कांग्रेस ने पूजा गुप्ता को दिया टिकट। टिहरी नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस कप्तान अलर्ट, आपराधिक लोगों को चिन्हित करने के दिए निर्देश, थाना चौकी का निरीक्षण कर लिया चुनावी फीडबैक। और केएमटी थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 32 पेटी बियर के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, तस्करी में इस्तेमाल कार भी हुई सीज। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। नई दिल्ली से सामने आ रही है, आपको बता दें सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार दिल्ली दौरे पर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। सीएम धामी ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी से की शिष्टाचार भेंट। सीएम ने केंद्रीय मंत्री को राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ अवसर पर किया आमंत्रित। धामी ने ओएनजीसी और आईओसी से राष्ट्रीय खेलों में सीएसआर में स्पॉन्सरशिप दिए जाने का किया अनुरोध। केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए दी शुभकामनाएं। सीएम को हर संभव सहायता का दिलाया भरोसा। स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी सीएसआर के लिए प्रोजेक्ट भेजने का दिया सुझाव। सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री का किया धन्यवाद। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किशननगर स्थित आत्माराम धर्मशाला में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय हरवंश कपूर की जयंती के अवसर पर आयोजित हवन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने स्वर्गीय हरवंश कपूर को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हरवंश कपूर वास्तव में एक आदर्श जननेता थे। उन्होंने अपने जीवन का हर पल जनसेवा को समर्पित किया। मंत्री जोशी ने कहा कि स्वर्गीय कपूर साहब मेरे राजनीतिक गुरु थे और आज मैं जहां भी हूं सब कपूर साहब की वजह से हूं। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में उनका योगदान अनुकरणीय है। कपूर साहब के आदर्श और विचार सदैव हमें जनसेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। नगर निकाय चुनाव में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार जारी है। मंत्री गणेश जोशी डोर टू डोर जनसंपर्क कर बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने वार्ड 93 आर्केडिया द्वितीय से भारतीय जनता पार्टी की पार्षद प्रत्याशी किरण के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा कि उत्साह मुझे यहां के कार्यकर्ताओं में दिख रहा है। इससे मैं कह सकता हूं कि जीत की शुरुआत वार्ड 93 से होगी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून से बीजेपी मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल और बीजेपी पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील की। रुड़की महापौर चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि रुड़की महापौर चुनाव त्रिकोणीय दिशा में जा रहा है। हाल ही में राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। बता दें कि इस बार रुड़की महापौर की सीट सामान्य महिलाओं के लिए रिजर्व की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अनीता अग्रवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने पूजा गुप्ता को टिकट दिया है। इसी बीच रुड़की के पूर्व महापौर यशपाल राणा ने अपनी पत्नी को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारकर मुकाबले को और रोचक बना दिया है। चुनाव अब त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। हालांकि शुरुआती समीकरणों में कांग्रेस की प्रत्याशी पूजा गुप्ता कहीं न कहीं पिछड़ती दिख रही है। ऐसे में देखना होगा कि रुड़की के मतदाता किसे अपना समर्थन देते हैं। क्या बीजेपी की अनीता अग्रवाल को जनता का विश्वास मिलेगा या फिर निर्दलीय प्रत्याशी बाजी मारेंगी, या फिर कांग्रेस इस मुकाबले को अपनी रणनीति से पलटने में सफल होगी। सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार करना चाहूंगी। नई साल की शुभकामनाएं है और मैं देश के लिए, जनता के लिए, सबके लिए विकास करना चाहूंगी। मेरा मकसद यही है। जल बनाव है चारों तरफ, सभी जगह है, सोनालीपुरम में सब में जगह है। ठीक है। यहाँ पे पार्किंग की समस्या है। तो अगर मैं मेयर प्रत्याशी जब मेयर सीट पे बैठूंगी, अगर ये लोग मुझे विजय बनाते हैं, इनका प्यार वैसे आशीर्वाद मुझे बहुत मिल रहा है और होगा भी ऐसा ही। और किशननगर को जल्दी से जल्दी जो आपका जल भराव से है उससे मुक्ति मिलेगी। भाई इस बार विशाखा जी हैं, इन पे विश्वास करिए।
क्योंकि ये पार्षद है यहाँ की, ये सारी आपकी समस्या को सुनेंगे, यहाँ के वार्ड के मेयर तक पहुँचाएंगी। कोशिश क्या करना है हमें निगम का भ्रष्टाचार करना। राणा जी ने भी पहले कितना भ्रष्टाचार खत्म कर और फिर उतना ही हो गया रुड़की में। भारतीय जनता पार्टी में वो तो देखो 23 तारीख को हमारे वही बताएंगे, 25 तारीख को जब रिजल्ट मिलेगा भाई क्या है क्या नहीं। मैं कुछ नहीं कहना। का महापौर चुनाव बेहद ही दिलचस्प मोड़ पर है। भारतीय जनता पार्टी ने अनीता अग्रवाल को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने पूजा गुप्ता को टिकट दी है। वहीं हम आपको बता दें, कांग्रेस से टिकट न मिलने पर पूर्व महापौर यशपाल राणा ने अपनी पत्नी श्रेष्ठा राणा को निर्दलीय चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दें, यह रुड़की का तीसरा महापौर का चुनाव है और यशपाल राणा पहले भी रुड़की के महापौर रह चुके हैं। उनकी पत्नी के मैदान में आने से कांग्रेस प्रत्याशी के नुकसान होने की संभावनाएं जो हैं वो मतदाता जता रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि त्रिकोणीय मुकाबला में जनता किसे अपना समर्थन देती है। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। रुड़की से प्रदीप सिंह यादव की रिपोर्ट, साधना प्लस के लिए। तो वहीं पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने नगर निकाय चुनाव को देखते हुए आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चिन्हित कर मुचलका पाबंद करने के निर्देश थाना चौकी प्रभारियों को दिए हैं। इसके अलावा संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए भी कहा है। बता दें कि पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने चंबा थाना और कुमारडा पुलिस चौकी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों से चुनाव को लेकर विचार विमर्श करते हुए फीडबैक लिया है। मौके पर पुलिस कप्तान ने लंबित शिकायतों के निस्तारण के लिए भी चौकी थाना प्रभारी को दिशा निर्देशित दिए हैं। पुलिस कप्तान ने बताया कि उन्होंने लंबित शिकायतों के निस्तारण, जनता के साथ सौहार्दपूर्ण आचरण और ड्यूटी ईमानदारी से करने के निर्देश दिए हैं। साइबर अपराधों को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने, नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के लिए भी पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया गया है। पुलिस कप्तान ने बताया कि नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। और फिलहाल यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं में जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। देवभूमि उत्तराखंड हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों चार धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी चार धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के यमुना मंदिर में मां यमुना और मुखबा के मुखी मठ मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। चार धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासु देवता, मां हाट काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु हर मौसम में शीश नवाने आते हैं। आइए आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में आध्यात्म और पर्यटन का आनंद उठाइए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून पे सामने आ रही है नशे पर एसएसपी का कड़ा प्रहार लगातार जारी है। नशा तस्करों को लेकर यहां पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध स्मैक के साथ महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर के कब्जे से 81 ग्राम से ज्यादा अवैध मादक स्मैक बरामद की गई है। 25 लाख रुपए आकी गए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद स्मैक की कीमत। तस्कर की पहचान पूजा, निवासी राजीव नगर देहरादून के रूप में हुई है। पति नशा तस्करी में पहले ही जेल में बंद है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से, जहां पर नशा तस्करों पर एसएसपी जय सिंह का कड़ा प्रहार लगातार जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध स्मैक के साथ महिला तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 81.33 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई है। 25 लाख रुपए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस बरामद स्मैक की कीमत आंकी जा रही है। तस्कर की पहचान पूजा के रूप में हुई है, जो राजीव नगर देहरादून की रहने वाली है। बता दें कि तस्कर का पति भी नशा तस्करी के चलते जेल में बंद है। कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने कैंप कार्यालय हल्द्वानी में सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रस्तावित योजनाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि बैठक में स्टेडियम में कटआउट हल्द्वानी शहर को
चोरगलिया मार्ग पर जोड़ने वाले रास्ते में बने ब्रिज में बरसात के दौरान हुए नुकसान, साथ ही अन्य रुके हुए विकास कार्यों को गतिमान करने को लेकर चर्चा की गई है। उन्होंने कहा जो पूर्व में एजेंसी द्वारा कार्य किए गए हैं वे टिकाऊ नहीं पाए गए हैं। बैठक के दौरान सिंचाई विभाग ने आपदा के कारण गोला नदी से क्षतिग्रस्त चोरगलिया बाईपास मोटर मार्ग में सुरक्षा के लिए 29 करोड़ 32 लाख का प्रस्ताव तैयार किया। 29 करोड़ का जो एस्टीमेट बना हुआ है उसका परीक्षण करने के सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। हुई है उसमें मेनली इरिगेशन डिपार्टमेंट को बुलाया गया था। यद्यपि स्टेडियम में जो कटाव हुआ है, साथ ही साथ जो टनकपुर रोड है जो आगे जाके हल्द्वानी शहर को एक तरह से आप कहेंगे गौलापारा चोरगलिया से जोड़ती है, और उस पर एक NHAI का ब्रिज बना है, इनमें इस बरसात में काफी डैमेज हुआ था और उसमें डिजास्टर मिटिगेशन के तहत कुछ काम प्रपोज्ड हैं। तो आज जो बैठक ली थी वो तो केवल जो NHAI का ब्रिज है उसके अप्रोच में जो काम होने हैं उसकी थी। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, जल्द होंगे हाजिर। विंटर टूरिज्म का बेहतरीन केंद्र है उत्तराखंड। जहां नजर उठाएं प्राकृतिक सौंदर्य ही पाएं। परिवार के साथ शांति की तलाश हो या चाहिए दोस्तों के साथ थोड़ा थ्रिल, सब कुछ मिलेगा यहाँ। आइए उत्तराखंड। इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, हर तरह के विकल्प हैं मौजूद। जंगलों में लीजिए ट्रैकिंग का मजा, बर्फ से ढकी वादियों में स्कीइंग का लुत्फ, खूबसूरत रास्तों पर माउंटेन बाइकिंग, खुले आकाश में पैराग्लाइडिंग और रॉक क्लाइंबिंग का अपना है रोमांच। मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स के साथ साथ प्रकृति की गोद में बसे हजारों होम स्टे में मिलता है स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक जीवन शैली से रूबरू होने का मौका। उत्तराखंड में हर अनुभव, हर गुजरा पल जिंदगी भर की यादें बन जाता है। आप भी उत्तराखंड में पर्यटन का आनंद उठाइए। आइए उत्तराखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जनपद टिहरी की केम्प्टी थाना पुलिस ने अवैध रूप से परिवहन हो रही 32 पेटी शराब और बियर पकड़ी है। तस्करी करने के आरोप में पुलिस ने यमुनानगर के 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी। तस्करी में इस्तेमाल कार को भी पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया कि केम्प्टी थाना प्रभारी विनोद कुमार ने चेकिंग के दौरान शराब और बियर की पेटियां पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपियों की पहचान सागर और रविंद्र निवासी हरियाणा के रूप में हुई है। रविंद्र हरियाणा का शराब तस्कर है, जो हरियाणा से सस्ते दामों में शराब खरीदकर उत्तराखंड में सप्लाई करने का काम करता है। रविंद्र साल 2022 में भी इसी थाने से गिरफ्तार होकर जेल की हवा खा चुका है। फिलहाल पुलिस ने मामले में अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। रायवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत सुसवा नदी के रेलवे पुल पर एक युवक अहमदाबाद एक्सप्रेस की चपेट में आ गया, जिससे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। रायवाला थाना प्रभारी निरीक्षक बीएल भारती ने बताया कि मृतक की पहचान हरीश निवासी चमोली के रूप में हुई है। हरीश हरिद्वार के एक होटल में काम करता था। हरीश रेलवे ब्रिज पर कैसे पहुंचा, इसकी जांच की जा रही है। हरीश ने आत्महत्या की है या उसके साथ हादसा हुआ है, इस बारे में भी पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मृतक का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दिया गया है। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। देवभूमि उत्तराखंड अब खेल भूमि बनने को है तैयार। पहली बार राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड बनाएगा नई पहचान। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले नेशनल गेम्स की तेजस्विनी मशाल और शुभंकर मौली देश भर के खेल प्रेमियों को लुभा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर को सफल बनाने के लिए राज्य में खेलों का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जहां प्रदेश के खिलाड़ी जमकर पसीना बहा रहे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों में एथलेटिक्स, हॉकी, साइकिलिंग जैसे 35 से ज्यादा खेलों में देश भर के करीब 10,000 खिलाड़ी अपना हुनर दिखाएंगे।
राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं को एक नया मंच मिलेगा। प्रदेश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम तैयार होगा, जिससे खेलों के प्रति ज्यादा से ज्यादा युवाओं का रुझान बढ़ेगा। राष्ट्रीय खेलों से चमकेगा उत्तराखंड, खेलेगा उत्तराखंड, जीतेगा उत्तराखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश के निकट गुमानीवाला स्थित राजश्री चिल्ड्रन एकेडमी में चल रहे 3 दिवसीय अंडर 14 बैडमिंटन चैंपियनशिप का आज समापन हो गया। चैंपियनशिप में हिमांशु और प्रियांशु प्रथम स्थान हासिल कर विजेता बने हैं, जबकि दूसरे स्थान पर नीरज और सिद्धार्थ जीत हासिल कर उपविजेता बने। विजेता टीम को राष्ट्रीय चिल्ड्रन एकेडमी के निदेशक राजेंद्र प्रसाद पांडे ने ट्रॉफी, मेडल, सर्टिफिकेट और पुरस्कार देकर हौसला अफजाई की है। मौके पर राजेंद्र प्रसाद पांडे ने कहा कि खेल युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से तंदुरुस्त करता है। वर्तमान समय में बढ़ रहे नशे के प्रचलन को रोकने के लिए भी खेल अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, इसलिए युवाओं को खेल में रुचि लेने की बेहद ज्यादा जरूरत है। प्रतियोगिता के दौरान स्कूल के संस्थापक दर्शनलाल उनियाल, प्रिंसिपल योगेश्वर प्रसाद सेमवाल और अन्य शिक्षकों ने कहा कि समय समय पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता रहेगा। ऋषिकेश से आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर ऋषिकेश के निकट गुमानीवाला स्थित राजश्री चिल्ड्रन एकेडमी में चल रहे 3 दिवसीय अंडर 14 बैडमिंटन चैंपियनशिप का आज समापन हो गया है। चैंपियनशिप में हिमांशु और प्रियांशु प्रथम स्थान पर रहे हैं, जबकि दूसरे स्थान पर नीरज और सिद्धार्थ जीत हासिल कर उपविजेता बने। विजेता टीम को राजश्री चिल्ड्रन एकेडमी के निदेशक राजेंद्र प्रसाद पांडे ने ट्रॉफी, मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया है। यहां पर पुरस्कार देकर उनकी हौसला अफजाई भी की गई है। मौके पर राजेंद्र प्रसाद पांडे ने कहा कि खेल युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से तंदुरुस्त करता है। तो वहीं रुड़की महापौर चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसे बताया जा रहा है कि रुड़की महापौर चुनाव त्रिकोणीय दिशा में जा रहा है। हाल ही में राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। बता दें कि इस बार रुड़की महापौर की सीट सामान्य महिलाओं के लिए रिजर्व की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अनीता अग्रवाल को अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि कांग्रेस ने पूजा गुप्ता को टिकट दिया है। इसी बीच रुड़की के पूर्व महापौर यशपाल राणा ने अपनी पत्नी को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारकर मुकाबले को और रोचक बना दिया है। चुनाव अब त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। हालांकि शुरुआती समीकरणों में कांग्रेस की प्रत्याशी पूजा गुप्ता कहीं ना कहीं पिछड़ती दिख रही है। ऐसे में देखना होगा कि रुड़की के मतदाता किसे अपना समर्थन देते हैं। क्या बीजेपी की अनीता अग्रवाल को जनता का विश्वास मिलेगा, या फिर निर्दलीय प्रत्याशी बाजी मारेंगी, या कांग्रेस इस मुकाबले को अपनी रणनीति से पलटने में सफल होगी। सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार करना चाहूंगी। नई साल की शुभकामनाएं, और मैं देश के लिए, जनता के लिए, सबके लिए विकास करना चाहूंगी। मेरा मकसद यही है। जल भराव है चारों तरफ, सभी जगह है, सोनालीपुरम में सब में जगह है। ठीक है। यहाँ पे पार्किंग की समस्या है। तो अगर मैं मेरे प्रत्याशी जब मेरे सीट पे बैठूंगी, अगर ये लोग मुझे विजय बनाते हैं, इनका प्यार वैसे आशीर्वाद मुझे बहुत मिल रहा है और होगा भी ऐसा ही। और कृष्णनगर को जल्दी से जल्दी जो आपका जल भराव से है उससे मुक्ति मिलेगी। भाई इस बार विशाखा जी हैं, इन पे विश्वास करिए, क्योंकि ये पार्षद है यहाँ की, ये सारी आपकी समस्या को सुनेंगी, यहाँ के वार्ड के मेरे तक पहुँचाएंगी। कोशिश क्या करना है हमें निगम का भ्रष्टाचार करना। राणा जी ने भी पहले कितना भ्रष्टाचार खत्म कर, और फिर उतना ही हो गया रुड़की में। भारतीय जनता पार्टी वो तो देखो 23 तारीख को हमारे वही बताएंगे, 25 तारीख को जब रिजल्ट खुलेगा भाई क्या है क्या नहीं, मैं कुछ नहीं कहना। का महापौर चुनाव बेहद ही दिलचस्प मोड़ पर है। भारतीय जनता पार्टी ने अनीता अग्रवाल को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने पूजा गुप्ता को टिकट दी है। वहीं हम आपको बता दें, कांग्रेस से टिकट न मिलने पर पूर्व महापौर यशपाल राणा ने अपनी पत्नी श्रेष्ठा राणा को निर्दलीय चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दें, यह रुड़की का तीसरा महापौर का चुनाव है और यशपाल राणा पहले भी रुड़की के महापौर रह चुके हैं। उनकी पत्नी के मैदान में आने से कांग्रेस प्रत्याशी के नुकसान होने की संभावनाएं जो हैं वो मतदाता जता रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि त्रिकोणीय मुकाबला में जनता किसे अपना समर्थन देती है। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। रुड़की से प्रदीप सिंह यादव की रिपोर्ट, साधना प्लस के लिए। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको लिए चलते हैं हरिद्वार के हर की पौड़ी, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण जारी है।
शरण पड़े जो तेरी सो नर तर जाता। सगर के पारे सब जग को ज्ञाता। सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता। शरणागति आता। यम की त्रास मिटाकर, यम की त्रास मिटाकर परम गति पाता। आरती मात तुम्हारी जो जन नित गाता। दास वही सहज में, दास वही सहज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता। ओम जय गंगे माता। श्री जय गंगे माता। जो नर तुझको ध्याता, जो नर तुझको ध्याता, मन वांछित फल पाता।